दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये चैनल नहीं मिल रहा है तो YouTube पर आपको देवेंद्र सिंह LIC सर्च करना है। ये चैनल आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताना चाहता हूं शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ एक कड़वा सच। अभी पिछले साल की बात है, मेरे एक दोस्त ने एक व्यक्ति का रेफरेंस दिया था और मैं उससे मिलने जब उसके घर पहुंचा, वो दरअसल छुट्टी पे आया हुआ था। नोएडा में जॉब करता है और उसकी जो सैलरी है वो 20,000 रुपए के आसपास। उससे मेरी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात हुई थी। जब मैं उसके पास गया, मैंने उससे बात करनी शुरू करी, तो एक बात निकल के आई। उसने बताया कि इस साल मैंने लगभग 1 लाख रुपया शेयर बाज़ार में लगाया था, इन्वेस्ट किया था और जो ज़ीरो हो गया है। बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने। उस व्यक्ति ने 1 लाख रुपया अपनी उस 20,000 रुपए की सैलरी में बचा-बचा के शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट किया था और वो सारा पैसा ज़ीरो हो गया है। दोस्तों, ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन कहीं भी आपको इस बारे में नहीं बताया जाएगा। यूट्यूब पर टोटल आपको भ्रम फैलाया जा रहा है कि आप इतना इन्वेस्ट करेंगे, इतना पैसा मिलेगा, न इतना इन्वेस्ट करेंगे, इतना पैसा मिलेगा। कोई आपको ये नहीं बताता कि ये पैसा आपका ज़ीरो भी हो सकता है। और जहाँ सोशल मीडिया पे LIC का या LIC पॉलिसी लेने वालों का या LIC पॉलिसी बेचने वालों का मजाक बनाया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे थे हमारे बुजुर्ग जिन्होंने LIC में इन्वेस्ट किया। कम से कम उनका पैसा ज़ीरो तो नहीं हुआ। उस समय LIC में गारंटीड वाले प्लान नहीं थे या जो रिटर्न अब LIC दे रही है या जो प्लान LIC अब लेके आई है, इस तरह के प्लान उस समय नहीं थे। तो बहुत कम पैसे में बहुत अच्छा रिटर्न LIC ने उस समय दिया है। अभी एक दोस्त का मेरे पास मैसेज आया, अभी पिछले हफ्ते की बात है। उसने 25,000 रुपए की छोटी-सी पॉलिसी की थी, जिसमें LIC ने मात्र 12 साल में उसको 55,000 रुपए दिए। दोस्तों, ये पैसा लगभग-लगभग डबल हो गया 12 साल में। और ये 25,000 रुपए उस व्यक्ति ने एक साथ जमा नहीं किए। हर महीने, 6 महीने, साल भर जमा करते-करते वो 12 साल में 25,000 रुपए जमा कर पाया। लेकिन LIC ने 25,000 रुपए के 55,000 रुपए उस व्यक्ति को दिए। लेकिन वो नाखुश था। नाखुश इसलिए क्योंकि जिस तरह का भ्रम आजकल मार्केट में है कि अगर आप इतना पैसा लगाते हैं तो इतना पैसा बढ़ जाएगा, उसी भ्रम के चक्कर में वो ये 55,000 रुपए उसको कुछ नहीं लग रहे थे। मैं ये नहीं कहता दोस्तों शेयर बाज़ार में पैसा मत लगाओ, लगाओ, लेकिन वो पैसा लगाओ जिस पैसे का आपको डूबने का या ज़ीरो होने का दुःख ना हो। जब उससे मेरी बात हुई तो उसने पॉलिसी तो मुझसे नहीं कराई। उसने कहा कि जब मेरे उस व्यक्ति से बात हुई तो उसने पॉलिसी तो मेरे से नहीं कराई, लेकिन उसने कहा कि भैया कोई ऐसा प्लान बताओ शेयर बाज़ार में जो मैं लगभग-लगभग 1-2 साल में पैसा डबल कर लूँ। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि LIC में प्लान नहीं है, शेयर बाज़ार वाले प्लान हैं। मैं भी उसको दे सकता था, लेकिन मैंने उसको झूठ नहीं बोला। मैंने उसको कहा कि अगर हम जब कभी घर बनाते हैं तो सबसे पहले अपनी नींव को मजबूत करते हैं और आप बेवजह ये पैसा आप बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप मैं नहीं मानो तो कोई अच्छा सा एक LIC का प्लान ले लो, चाहे वो प्लान आप टर्म इंश्योरेंस से भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ना तो उसने कोई टर्म इंश्योरेंस लिया, ना LIC कोई गारंटीड प्लान लिया और ना ही LIC कोई एंडोमेंट प्लान लिया। उससे बात चलती रही। उसने मार्केट में बहुत सारे ऐप प्ले स्टोर पे हैं, वहां से कोई ऐप डाउनलोड किया और उसमें उसने फिर दोबारा पैसा लगाना शुरू किया। और दोस्तों, इस साल भी वो लगभग-लगभग 60,000 रुपए ऐसे गवा चुका है। अगर दोस्तों आपने भी शेयर बाजार में पैसा लगाया है और आपने भी पैसा गवाया है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये पैसा आप शेयर बाजार में लगाने से पहले अपनी फाउंडेशन को मजबूत करें, अपनी बुनियाद को मजबूत करें। आप लगाओ पैसा उसमें, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने 10-20 हजार रुपए कमाया और जो आपको पैसा बचाना था थोड़ा सा, 1,000 रुपए महीना, 2,000 रुपए महीना, 3,000 रुपए महीना, 4,000 रुपए महीना, उस पैसे को पहले आप LIC में इन्वेस्ट करें और जब ये नींव आपकी मजबूत हो जाए, उसके बाद आप शेयर बाजार में आए।
एलआईसी के पास भी कई ऐसे प्लान हैं। अगर उनकी बात करें तो एलआईसी ने 4 साल 3 महीने में पैसा डबल करके दिया है। और यहाँ तक कि जहाँ प्राइवेट कंपनी की बात करें तो पॉलिसी बाजार के सीईओ ने भी एलआईसी पे विश्वास जताते हुए एलआईसी का निवेश प्लस अपनी वाइफ के लिए परचेस किया, क्योंकि दोस्तों वो समझते हैं कि कहाँ देश में क्या चीज अच्छी है, क्योंकि उसके पास तो सारी जानकारी है। वो एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी का सीईओ है। लेकिन शायद हम लोग नहीं समझ पा रहे कि हमें जो पैसा एलआईसी में लगाना चाहिए था वो पैसा कहीं ना कहीं हम ऐसी जगह लगा रहे हैं और उस पैसे को धीरे धीरे जीरो कर। दोस्तों, शेयर बाजार की ये भी सच्चाई है कि मात्र 5 से 10% व्यक्ति ही शेयर बाजार से पैसा कमा पाते। अब गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में ये नियम भी लागू कर दिया है कि अगर आप कहीं भी शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं और आपने उस पैसे पे अगर 20% का रिटर्न भी लिया, वो आपको 5 साल में मिला हो, 10 साल में मिला हो, 15 साल में मिला हो या 20 साल में मिला हो, अगर 20% का, 25% का, 30% का रिटर्न आप लेते हैं तो उस पे से, उस इनकम पे से आपको 12.5% का इनकम टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा। उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है वो ही पैसा आपके हाथ में आएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अगर फिर भी ये पैसा शेयर बाजार में लगाना चाहते हैं तो एलआईसी के माध्यम से लगाएं, क्योंकि एलआईसी इंश्योरेंस भी करती है और इन्वेस्टमेंट का भी फायदा देती है। इससे आपको ये तो गारंटी है कि 12.5% का जो टैक्स गवर्नमेंट को दिया आपने, वो एलआईसी में इन्वेस्ट करने से वो पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। तो गारंटेड 12.5% का इंटरेस्ट तो आपको मिलने वाला है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि एलआईसी आपको कुछ नहीं देगी। अगर एलआईसी से आपने 15-17% का भी ग्रोथ हासिल की है, अगर एलआईसी ने आपको 15-17% का भी रिटर्न दिया है, तो आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो पैसा मिलेगा वो टोटल टैक्स फ्री होगा। कोई पैसा आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अपना ध्यान एलआईसी की तरफ लाएं, क्योंकि प्ले स्टोर से तो आपने केवल एक ऐप इंस्टॉल किया है, ये ऐप ही है जिसमें आपका पैसा है। कहीं ऐसा ना हो कि दिन ये ऐप काम ना करे या ऐप ना खुले तो आपके पैसे को क्या होगा। अगर आप ये पैसा एलआईसी में इन्वेस्ट करते हैं तो एलआईसी आपको डॉक्यूमेंट भी देती है जिसको हम बॉन्ड बोलते हैं, रसीद भी मिलती है, आपकी मोबाइल में ऐप भी रहता है, मेल पे सूचना भी मिलती है। तो इसलिए आपसे कहना चाहूंगा कि आप एलआईसी में आए, पैसा इन्वेस्ट करें और अच्छा रिटर्न कमाएं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।